नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चौथे चैप्टर का। चौथे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो जो अतीत की किताबें और खबरें हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, उनसे क्या हमें जानकारियाँ मिलती है। दोस्तों, एनसीईआरटी की सारी जो चैप्टर्स हैं वो किसी न किसी कहानी और या किसी न किसी घटना के साथ शुरू होती हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो मेरी की पुस्तकालय, हाँ, एक छोटी सी घटना से शुरू होती है। इसमें क्या है कि जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरी कई कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। वे एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने देखा और कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है ना। तो आइए पता लगाते हैं कि ये वेद क्या हैं और इन वेदों से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, है ना दोस्तों। तो ये सारे जो चैप्टर हैं, ये हमारा जो चैप्टर है वो वेदों पर ही डिपेंडेंट है और इसी पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक, ना, दुनिया के जो प्राचीनतम साहित्य हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। आगे है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में से जो सबसे पुराना वेद है वह है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 35 यानी कि 3500 साल पहले हुई थी। तो सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद, है ना। सबसे पुराना ऋग्वेद है जिसकी रचना कब की गई थी? 3500 वर्ष पहले। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। कब लिखा गया था? जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी हैं? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। तो प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, है ना। तो जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद की उन्हें हम सूक्त कहते हैं और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो सूक्त हैं या जो प्रार्थनाएं हैं वो किनके लिए रची गई हैं? देवी देवताओं की स्तुति के लिए रची गई हैं। इनमें से 3 देवताओं को इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि जो स्तुतियां हैं या प्रार्थनाएं हैं ये ज्यादातर करके 3 देवताओं के लिए रची गई हैं। वो कौन कौन सी देवताएं हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो दोस्तों, ऋग्वेद से कई क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उन चीजों को ध्यान रखिएगा। वेदों से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला तो ये कि वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद हैं, है ना। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। चारों वेदों की बात करें तो कौन कौन से वेद हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब कह रहा है कि ऋग्वेद की यहाँ पे हम बात करें तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो लगभग 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो प्रार्थनाएं हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता प्रमुख हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसमें 3 देवताओं का सबसे ज्यादा वर्णन है या उनकी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन कौन कौन से देवताएं हैं, तो उनको याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो है एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। तो ये हो गया हमारा। आगे कह रहा है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, है ना। जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी उनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, है ना। तो जो प्रार्थनाएं होती थी इसको कौन रचता था? तो जो पहले के ऋषि मुनि होते थे वो इन प्रार्थनाओं का रचना करते थे। साथ ही जो विद्यार्थी होते थे इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर
सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कह रहा है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि महिलाएं थोड़ी कम थी और जो ये सीखने और सिखाने वालों में ज्यादातर जो होते थे वो पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। कह रहा है कि ज्यादातर जो होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है, या कहें तो वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो जो ऋग्वेद जिस भाषा में लिखा गया है वो है प्राक संस्कृत, या यूं कहें कि वैदिक संस्कृत। ठीक है। कह रहा है कि तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है ना। आपके विद्यालय में भी संस्कृत की पुस्तक चलती है। कह रहा है कि उससे ये जो संस्कृत है वैदिक संस्कृत वो थोड़ी भिन्न है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे है दोस्तों संस्कृत और अन्य भाषाएं, है ना। तो आगे कह रहा है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं। इसमें कह रहा है कि संस्कृत भाषा भारतीय, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत है वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी व सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो तमाम भाषाएं हैं भारत यूरोपीय, जैसे कि भारत और जो यूरोप की भाषाएं हैं वो आपस में इसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम इन्हें बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा कहते हैं। अब आगे देखें तो बता रहा है कि इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे, है ना। तो इन्हें एक परिवार का भाषा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में तथा मदर अंग्रेजी में, है ना। आप देखते हैं अगर माँ शब्द की हम बात करें तो हिंदी में उसको हम माँ बोलते हैं, संस्कृत में मातृ बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मदर बोलते हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से मिल रहा है सब। तो इसी के चलते हम इनको भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा मानते हैं, संस्कृत को भी, है ना, इन्हें एक परिवार का मानते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि क्या तुमने इनमें कोई समानता नजर आती है। बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि सब म से शुरू हो रही हैं और कहें तो सुनने में भी हमें लग रहा है कि एक जैसे हैं, मातृ, माँ, मदर, ये सारी चीजें, है ना। अब आगे कह रहा है उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। तो ये जो हम ऊपर पढ़े ये सारी के सारे कुछ इसमें भाषा यूरोप के हैं और कुछ हमारे भारत के हैं। तो ये सारी जो ऊपर के हम लोग अभी भाषा देख रहे थे ये सब भारतीय भाषा परिवार के हिस्सा हैं। इसी तरह जैसे कि संस्कृत भी है तो ये सारी भारतीय हैं और उसी तरीके से दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं हमारे उपमहाद्वीप में। उदाहरण के लिए बात करें तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सारे के सारे द्रविड़ भाषा परिवार की हो गई, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो आपने इसमें देखा कि कई भाषा परिवार हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके की भाषाएं शामिल हैं। बात करें भारतीय भाषा परिवार का तो उसमें कई भाषाएं हैं। कुछ भारत की भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है ना। तो हमने तमाम तरह की भाषा परिवार भी देखा और उससे जुड़े भाषा भी देखे। यहाँ पे देख रहे हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये तमाम चीजें हमने जानी। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, है ना। बिल्कुल हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो कह रहा है कि जो आज की किताबें हैं वो जो किताबें हम पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं, लेकिन ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण करके मतलब पढ़ पाते थे या सुनाया जाता था उसको, या उसका उच्चारण किया जाता था तथा उसका श्रवण किया जाता था, मतलब बोला और सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। उसको पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं था। जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को उच्चारण करके और जो शिष्य थे उसका श्रवण करके उसको याद करते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, है ना। तो बहुत साल बाद इसको लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, ठीक है।
तो हम यहाँ ऋग्वेद की बात कर रहे थे। तो ऋग्वेद के बारे में क्या बता रहा है कि इसको पहले लिखा नहीं गया था, इसको पहले कैसे प्रोपोगेट किया जाता था, उच्चारण के साथ, और सामने वाला उसको सुन करके याद करता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, लेकिन कई सालों के बाद इसको पहली बार लिखा गया, और इसको छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो ये सारी पॉइंट हैं जो कि आप याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कह रहा है कि इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, है ना। ये दोनों जो हैं वो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जासूस की तरह काम करते हैं इतिहास को बनाने के लिए। तो इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, है ना। तो जो इतिहासकार होते हैं वे भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। आइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। जो ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, ना। कह रहा है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही एक सूक्त का अंश है। यहाँ पे हम आइए देखते हैं इसको किस तरीके से वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद के जो सूक्तियां हैं वो हमें मिलती हैं। अभी तो यहाँ पे कह रहा है कि यह ऋग्वेद का है, इसको देख लीजिए किस तरीके का है, ये हमारा धरोहर है। यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, है ना, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो पांडुलिपियां होती थी वो बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। तो वही कह रहा है कि बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पांडुलिपि, ये आज भी सुरक्षित है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी ये सुरक्षित है। इसमें कि दोनों नदियों विश्वामित्र के बीच बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। कह रहा है कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो ये विश्वामित्र कह रहे हैं नदियों से। अब नदियां क्या कहती हैं वार्तालाप में? नदियां क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। नदियां कह रही हैं कि हम जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, है ना। ये जो विश्वामित्र हैं वो नदियों को कह रहे हैं कि पहाड़ से तुम नीचे आओ। इस तरीके से उनका वर्णन कर रहे हैं कि अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ से नीचे आओ, है ना। तो नदियां का क्या जवाब था कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों करते हो? फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं विश्वामित्र नदियों से? हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तब नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। देखा आपने, कह रही है नदियां कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब कह रहा है कि इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां ये नदियां बहती हैं, है ना। ये प्रार्थना कहाँ रची गई होंगी, की गई होंगी? जहां पर कि ये नदियां बहती हों। वही कह रहा है कि वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि इस प्रार्थना में गाय और घोड़ों का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब ये था कि उस समाज में, जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था।
इसीलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई है ना। अब आगे कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल रथ भी महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ना। मतलब ये है कि जो गंगा और यमुना है उनका उल्लेख उतना नहीं मिलता है जितना कि सिंधु, सरस्वती और सतलुज इन सब नदियों का मिलता है। तो आइए और आगे देखते हैं क्या क्या हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है मवेशी, घोड़े और रथ, है ना। कह रहा है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्रति प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। दोस्तों ऋग्वेद में क्या है कि मवेशियों, बच्चों और खास करके बच्चों में अगर बात करें तो खास करके पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम, जो घोड़े थे, कह रहा है कि घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। तो कह रहा है कि ऋग्वेद के टाइम में लड़ाइयाँ जमीन के लिए नहीं होती थी, लड़ाइयाँ किसके लिए होती थी? मवेशियों के लिए होती थी। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। कह रहा है कि लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। दोस्तों कह रहा है कि ज्यादातर जो खास लड़ाइयाँ थी वो मवेशियों के लिए होती थी, लेकिन कभी कभी ये लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, वैसे जमीन के लिए जहां अच्छे चारागाह हों या जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। आगे कह रहा है कि कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये तमाम तरह की लड़ाइयाँ ऋग्वेद में वर्णित है ना। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। तो जो युद्ध होते थे उसमें जो धन मिलता था उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, है ना। जो जीत होते था उसमें जो धन मिलते थे उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो बाकी बचता था धन उसे आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और कुछ धन यहाँ पे यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवताओं को दी जाती थी। ये जो यज्ञ होते थे उसमें आहुति दी जाती थी, तो ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब आगे देखते हैं हम। कह रहा है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, है ना। कह रहा है कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई खास स्थायी सेना तो नहीं होती थी, फिर भी पुरुष लोग इसमें भाग लेते थे और जो सभा होती थी उसमें सभी लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि वहां वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो जो ये सभाएं होती थी उसमें युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा हुआ करता था। साथ ही साथ वे ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा हो। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो आइए देखते हैं इसको। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो लोगों का ऋग्वेदिक काल की हम बात करें तो उस समय लोगों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता था? उनके काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। कह रहा है नीचे ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। आइए देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है ना। एक हो गया पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा। तो दो तरीके का यहाँ पे दो समूह देख रहे हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पे? काम के आधार पे, है ना। काम के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो पहला समूह है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और इनका काम क्या होता था? तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करना। और दूसरे लोग थे, जो दूसरा समूह था वो था राजा ना। तो दूसरे लोग थे राजा। अब राजा की बात करें, पुरोहित का हमने तो देख लिया, राजा की बात करें
तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे ना। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, और ना इनके पास सेना थी। दोस्तों, हम लोग आज के डेट में राजाओं की जो पढ़ते हैं उनमें होता है कि स्थायी सेना, बड़ी सेना और महलों में रहना, राजधानियां होना। तो कह रहा है कि पहले के टाइम में ऐसे वैसे राजा नहीं हुआ करते थे जिनको तुम बाद में पढ़ोगे। तो कह रहा है कि वैसे राजा थे जिनके पास न तो बड़ी राजधानियां, और ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो न बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, और न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। ठीक है। कह रहा है कि प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो बात के हम लोग शासक के बारे में या राजा के बारे में पढ़ते हैं तो उनके पास बड़ी राजधानियां होती थी, महलें होती थी, उनके पास अस्थायी सेना होता था और वो कर वसूलते थे। लेकिन ऋग्वेद काल के जो राजा थे वो बिल्कुल भिन्न थे, वो इसके अपोजिट हुआ करते थे। साथ ही साथ जो अगर राजा मर जाता था तो उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, उसको भी चुना जाता था। ठीक है। तो ये सारी बातें हुई जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाद के राजा पहले के जो राजा थे वो बाद के राजाओं से किस तरीके से भिन्न थे। बाकी कह रहा है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो जनता या पूरा समुदाय था उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, है ना। दो तरीके में से एक क्या था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। तो जनता या समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में होता है और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। तो आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, तो आगे हमको इसके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। अभी हम आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विस और जनु के नाम मिलते हैं, है ना। तो ऋग्वेद में विस और जनु के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विस या भारत जन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में विस और जनु के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विस, भारत जन या विस, यदुजन या विस जैसे उल्लेख मिलते हैं, है ना। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की, जो ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं जिनको सुक्तियां बोलते हैं, उन्हीं के बारे में बता रहा है कि जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, है ना। तो यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं, एक आर्य और दूसरा दस्यु या दास, है ना। तो जो आर्य थे अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। तो इस तरीके से दो तरीके के लोग हो गए, और जो आर्य थे दस्यु को अपना विरोधी मानते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग उसका हो जाएगा, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से बदल रहा है कि जो आर्य थे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु जो लोग थे वो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में जो दास या उसका स्त्रीलिंग दासी है, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है। तो जो दस्यु या दास थे उन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें मालिक का जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो अगर दास उन्हें बंदी बनाया जाता था और उन्हें मालिक का जायदाद माना जाता था, तो इस तरीके से जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें करना ही पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है। क्या कह रहा है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो क्या हो रहा था। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, है ना। तो जो आगे विकसित होने की बात जो कर रहा था वो हम यहाँ देखते हैं। इसमें कुछ आगे दिया हुआ है। क्या है? खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। कह रहा है अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। तो हम लोग नीचे देख लेंगे, अभी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये जो शिलाखंड हमें नीचे दिखेंगे उनको हम महापाषाण के नाम से जानते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कारीने से लगाए जाते थे।
तो ये जो महापाषाण है वो जहाँ लोग दफन होते थे वहाँ बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यहाँ पे बता रहा है कि जो महापाषाण कब्रें थी वो लगभग कब से बनना शुरू हुई? 3000 साल पहले से। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, है ना। तो ये जगहें थी जहाँ पर कि महापाषाण कब्रें प्रचलित थी और बना करती थी। आगे कह रहा है कि कुछ महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, तो हम देख लेंगे, भी पढ़ते हैं। कुछ कह रहा है कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं और कुछ जमीन के भीतर भी होते हैं। तो आइए हम जो फिगर देखने को कह रहा था उसको पहले देखते हैं और समझते हैं उसमें क्या है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है जो हमें देखने को बोल रहा था, है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये बड़े बड़े महापाषाण हैं, है ना, चारों तरफ गोलाकार में लगाए हुए हैं और यहाँ पे इस तरीके के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पत्थरों का ताबूत भी बनाया हुआ। और यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये एक होल है ना, इससे लोग शायद आते जाते होंगे, मतलब कि कुछ सामानें रखी जाती होंगी। तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस कब्र के बारे में क्या बताया है। यहाँ पे बता रहा है, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था, है ना। तो यहाँ पे जो आप शिष्ट देख रहे हैं यानी कि होल देख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट होल कहते हैं। और जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में आने जाने का काम करता था या रास्ता की तरह काम करता था, ये जो है ना। तो हमने फिगर देख लिया, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से महापाषाणों का मिलना और उनका सजावट जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। आगे कह रहा है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, है ना। हमने जो कार्यों की सूची बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ठोकर लाना, बड़े पत्थरों का तराशना और मरे हुए को दफनाना। कह रहा है कि इनको क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। तो सबसे पहले क्या हो सकता था कि पत्थरों को तराशना, हाँ, शिलाखंडों को ठोकर लाना, या कैसे किस तरीके से हो सकता है? पत्थरों को तराशना, शिलाखंडों को ठोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, शिलाखंडों को ठोकर लाना और उसके बाद गड्ढे खोदना और मरे हुए को दफनाना। तो इस तरीके से क्रमबद्ध हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जो कब्रें मिली हुई हैं, महापाषाण कब्रें, कह रहे हैं कि उनमें कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, है ना। तो किस तरीके के मिट्टी के बर्तन होते थे? जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन हो, जिनको कि हम ब्लैक एंड रेड वायर कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो खास तरीके के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो महापाषाण कब्रों के साथ दफनाया हुआ मिला है। ऐसी बहुत सारी कब्रों में हमें देखने को मिलता है। तो और आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे कुछ महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि बाईं ओर में जो है वो घोड़े के लिए सामान है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो सामान आपको दिख रहा है ये घोड़े के लिए है। और नीचे में यहाँ पे जो दिख रहा है ये है कुल्हाड़ियाँ हैं। ये तब की कुल्हाड़ियाँ हैं, आप इस तरीके से बनी हुई देख सकते हैं। और नीचे में यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है? एक कटार है ना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की थी? लोहे की थी। और यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम बता देते हैं। महापाषाण के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता था। ठीक, अब बताइए कि हड़प्पा में किस प्रकार के मतलब जो लोहे की जगह पे किस तरीके के जो धातु थे उसके हथियार मिलते हैं या किस धातु का उपयोग होता था, ठीक है ना। क्योंकि हड़प्पा को एक और चीज के नाम से जानते हैं हम, तो आप
उस धातु पे ही बेस्ड है। उस धातु का नाम आप बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अपनी कटार देख लिया, अब और क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करूं। तो आरंभिक काल से लेकर आज तक में लोगों की जो लोग हैं या जो समाज है उसमें सामाजिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, हम थोड़ा उसके बारे में पता करते हैं। लिख रहा है कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई कई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी ना। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि कंकाल के साथ जो कुछ भी चीजें दफनाई गई थी वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। अब नीचे मानचित्र और भी मानचित्र हमें दिखने को आ रहा है, मिलेगा तो हम देख लेंगे। ब्रह्मगिरी को खोजने को आ रहा है, अच्छा। और मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को खोजने को आ रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे, हम देख लेंगे बाद में। कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मानके और शंख पाए गए हैं ना। तो क्या कह रहा है कि ब्रह्मगिरी को खोज, मतलब ब्रह्मगिरी जो जगह है वहां पे कह रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे असमानता देखने को मिल रहा है। एक कब्र में जहां 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, वहीं दूसरी कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इस तरीके की असमानताएं देखने को मिलती थी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है ना। तो इस तरीके का होना कि किसी कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए जाना और दूसरे कंकाल के कब्र के पास या कब्र में कुछ मिट्टी के बर्तन पाए जाना, ये लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी। तो ये सारी चीजें हमें कब्रों को देख करके पता चलती हैं ना। तो हमने किताबों को देखकर बहुत कुछ जाना। से ऋग्वेद के बारे में हमने चर्चा की, तो उसको देखकर, उसको पढ़ करके हमने जाना कि किस तरीके से पहले के जो किताबें थी उसमें किस तरीके की हमें जानकारियां मिलती हैं। ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में हमने देखा कि उस समय 3 देवता थे जिनको की प्रमुखता के साथ पूजा किया जाता था, और भी बहुत सारी जो चीजें थी हमने उसमें देखा। हम कब्रों को पढ़ रहे थे तो कब्रों में हमने देखा कि कब्रों से भी हमें उस समय की सामाजिक जो असमानता थी वो पता चल रहा था। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं किताबों और कब्रों के माध्यम से। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी और कुछ वैसे भी कब्र मिले होंगे जिनको कि देख करके लगता है कि क्या ये कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। देखिए कह रहा है कि कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान में अलग अलग समय पर दफनाया गया था, है ना। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो हमने जो ऊपर का महापाषाण कब्र देखा था, उसमें देखा था कि पोर्ट होल है और उसी रास्ते से कब्रों को ला करके समय समय पर दफनाया जाता था, और ऐसे स्थानों को गोलाकार पत्थर लगा करके चिन्हित कर दिया जाता था, जिससे कि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे इमाम गांव के बारे में बात कर रहा है, जो कि शुरुआती गांव था, आरंभिक गांव था। हम देखा मैप में कह रहा है कि मानचित्र तो छोड़िए, इसको हम आगे देखते हैं। हमने इमाम गांव को देख लिया है। कह रहा है कि यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, है ना। तो इस नदी के किनारे कब से कब लोग रहते थे, किस बीच में? 3600 से 2700 साल के पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। फिर क्या होता था? उनका सिर उत्तर की ओर रखा होता था। जो यहाँ पे लोग दफनाए जाते थे उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था, है ना। तो इमाम गांव की यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ पे लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो
दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, है ना। तो इमाम गांव में किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था, ये हम यहाँ पे देखें। आगे कह रहा है कि वहां पे एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, है 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह, क्या कह रहा है, बस्ती के बीच में बसा यह गांव सबसे बड़े घरों में से एक था, है ना। तो इमाम गांव की बात बता रहा है, बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, 100 के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, तो एक अलग किस्म का यहाँ पे जो हमें कब्र देखने को मिला, उसके बारे में इमाम गांव में, उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे जाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पूछ रहा है कि क्या बताते हैं हमें, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, इन कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। तो कह रहा है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। उन कंकालों को देख करके क्या पता लगा सकते हैं, जो पूर्व में कंकालें मिली उसको देख करके हमें अब तक क्या पता चला है, वो चीज़ हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहा है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है उसकी साइज देखकर, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता, है ना। तो छोटे साइज को देख करके हम किसी बच्चे का कंकाल होगा ये तो पहचान सकते हैं, लेकिन उसका लिंग नहीं पता कर सकते कि वो बच्चे का था या बच्ची का था। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। तो इस तरीके से तो हम पता नहीं लगा सकते। बात कह रहा है कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे या लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, है ना। तो सामान्यतः ऐसे अंदाजा लगाया जाता था कि अगर कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो शायद ये महिला का कंकाल हो, लेकिन ये पक्की बात नहीं होती थी क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब इसमें आके देखें तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यूं कहें तो कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है ना। तो इस आधार पे हम पहचान सकते हैं कि ये जो कंकाल मिलते थे वो कंकाल स्त्री के हैं या पुरुष के। अब आगे कह रहा है कि ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है ना। कह रहा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, है ना। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि चरक संहिता किसने लिखा था, तो चरक ने लिखा था, जो क्या थे, एक वैद्य थे। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि चरक संहिता किसने लिखा था, चरक ने लिखा था, जो कि एक वैद्य थे, नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अगर बात करें चरक संहिता के अनुसार तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विभाग की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है ना। आज के जो हम स्टडी पढ़ते हैं उसमें हमें कितनी हड्डियां पढ़नी होती हैं, मनुष्य के शरीर में 206, जबकि चरक संहिता में कितने बताए गए हैं, 360। तो ये 206 से काफी अधिक है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा नंबर बताने के पीछे उनका ये हो सकता है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़ा होगा या गिना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए हम आगे देखते हैं इमाम गांव के लोगों के काम धंधे, है ना। ये और थोड़ा डिटेल देखते हैं इमाम गांव के बारे में। इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं ना। तो इन सारी फसलों का उपयोग करते थे इमाम गांव के लोग। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, है ना। तो बहुत सारी जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिसपे काटने के निशान है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब आगे कह रहा है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी, है ना। तो ये सारे साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से, इमाम गांव से। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही था हमारे चैप्टर में, है ना।
तो हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से कवर किया। कोई डाउट या कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4 और इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि अगले वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें और आपके लिए और अच्छे से वीडियो को बना सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।